तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज बात करेंगे हमारे देश के ऐसे सांसद के ऊपर, सांसद जी के ऊपर, जो कि आने वाले टाइम में कपिल शर्मा को बस पीछा छोड़ने ही वाले हैं और लगे हुए हैं कपिल शर्मा को पीछा छोड़ने में। तो हालिया बयान उनका ये आता है, बयान थोड़ा सुनिए। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। समझिएगा, क्योंकि उनका बयान को समझने के लिए हमारी दिमागी स्थिति को थोड़ा मजबूत होना चाहिए और हो सके तो इस बयान को सुनने के बाद काजू किशमिश खा के फिर से आप अपने इस बयान को सुनिएगा। तो बयान उन्होंने ये दिया कि हमारे देश में हमारे जो क्षेत्र है उसके ज़मीन को दाम को 3 गुना कर देंगे, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं? गरीबी दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है अपने ज़मीनी दाम को 3 गुना करिए। अच्छा ये बताइए, ज़मीनी दाम 3 गुना हो जाएगा तो क्या आप उसको बेच के खाएंगे हम लोग? अजीब बात करते हैं जी आप, मतलब सोच में पड़ गए हैं। ऐसे ऐसे हमारे देश में संसद लोग आ गए हैं ना, इन्हीं में दिक्कत नहीं है। हाल में जितने भी चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे नेता आ रहे हैं ना निकल के कि माँ कसम बता रहे हैं, अगर वो खोल देना एक टीवी शो तो रात में कपिल शर्मा का जरूरत ही ना पड़े। आपस में ऐसे ऐसा बयान दिए जा रहे हैं, कोई सोचे में पड़ जा रहा है तो कोई कंगना रनौत को देख लीजिए, कल बीजेपी के बारे में क्या ही बोल दी हाथी चले हजार कुत्ता भोजे वाला के बारे में एक चर्चा और हो रही है कि कुछ पार्टी के अपने ही नेता हैं जो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सुगबुगाहट है कि आप सुनते नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हम एडजस्ट करने के साथ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में तालमेल बिठाने की आपने कोशिश की क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खैर अफवाहें हैं। और जब जैसे कहते हैं जब हाथी चलते तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते एक टायर मारने लगी उधर, मतलब पार्टी भी सोच में पड़ गई होगी इस कहाँ से हम लोग ये लोग लेके आए हैं। तो इनका बयान ये था कि हम 3 गुना कर देंगे जमीन को और गरीबी दूर हो जाएगी। तो रिपोर्टर पूछ लिया कि 3 गुना हो जाएगा तो आदमी जमीन कैसे खरीदेगा? तो बोलते हैं कि रुके थोड़ा सोचते हैं। आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। बंदा सोचा, मैं फिर भी समझ में नहीं आया। फिर दूसरा सवाल पूछा गया उनसे। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि बताइए आप कितने करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं? नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। खाना खिलाते तो बोलते 20 करोड़ लोग खाना खिलाते हैं, और खाना खिलाते हैं तो मतलब गरीबी दूर कर रहे हैं। तो पूछता है बीपीएल क्या होता है, तो बीपीएल के बारे में बोलते रुके सोच के बताते हैं। मतलब जो आदमी अपने सरकार में जो नियम चल रही है आज जो लागू हो रखा है उसके बारे में ही नहीं पता, वो हाल हो गया कि हम 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, 10th का पढ़ाई नहीं किए हैं, अब भगवान भरोसे पास हो गए। पास किसकी बदौलत हो गए? तो हम घूस दे के पास हो गए। तो वही वाला हाल हमको लग रहा है अब राजनीति में भी चल रहा है। देखिए, कलाकार को आना चाहिए मेरे हिसाब से राजनीति में, वो ऐसे कलाकार को लाइए जिसको क्षेत्र वाइज और जमीनी स्तर पर ज्ञान होना चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए, टॉकिंग होना चाहिए। ठीक है, नेता मतलब क्या होता है? जो पब्लिक को समझे, फीलिंग को समझे, ग्राउंड पे काम करे, ना कि एक सेलिब्रिटी को ला के नेता बना दीजिए जो जाके फिर एसी में सो जाए। सबसे बड़ा उदाहरण मथुरा है। मथुरा से एक एक्ट्रेस है, उनसे जाके सवाल जवाब करिए ना, क्या अपने संसद में कितने बार जाती हैं? तो बीजेपी इसका सवाल जवाब नहीं दे पाएगी। तो वही हाल आज सेलिब्रिटी लोगों का। बीजेपी इसमें बहुत आगे बढ़ गई है। हाल फिलहाल में उन्होंने कंगना रनौत को भी दे रखा है टिकट मंदी से। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो आदमी राजनीति कर रहा है ग्राउंड लेवल से, क्या उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए? क्या एक फेस होना जरूरी है राजनीति के लिए? जो आदमी पहले से स्टेबल है और वो अपने लाइन में आगे बढ़ रहा है, उसको राजनीति में आके जिसका राजनीति का ये नहीं पता है वो राजनीति करने स्टार्ट कर दे रहे हैं हमारे देश में। ये फैक्ट है हमारे देश का। राजनीति भी एक सिलेबस है, राजनीति भी एक पढ़ाई है। मैं उसके विदाउट जानकारी एक फेस वैल्यू देख के लोगों ने लगा दिया उसको। लो लो लो, आप सेलिब्रिटी हैं, लड़ लो चुनाव जी।
ये हाल है हमारे देश की, क्या बोला जाए। इसमें बीजेपी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। आने वाला टाइम में ऐसा ना हो पूरा बॉलीवुड बीजेपी से चुनाव लड़ ले तो हमारे लिए बड़ा बात नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कार्य के ऊपर, अपनी राय को कमेंट में जरूर रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत।